सो कनाडा वीज़ा की बात करते हैं। आप देख सकते हो कि ये कनाडा वीज़ा है जो रिसेंटली हमारे पास आया है। कोई भी पासपोर्ट के ऊपर कोई ऐसी स्टैंप नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर जो वीज़ा है वो हमारा लगा है, ठीक है। सो कनाडा जाने के लिए ऑन टूरिस्ट वीज़ा या फिर ऑन विजिटर वीज़ा मैं कहता हूँ कि जी कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि जी आपको पहले बोला जाएगा कि जी आप पहले दुबई जाओ या फिर आप पहले किसी और कंट्री में जाओ, ठीक है। ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। कितने वीज़ास हमने फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर लगवाए हैं सिमिलरली। और अगर आपकी दुबई की ट्रैवल हिस्ट्री है, आपकी छोटी मोटी कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री है, तो मैं कहूँगा कि इतना खर्चा करने की नीड नहीं है, ठीक है। और मैं इस वीडियो में आपके साथ प्रोसेसिंग टाइम एंड और भी बातें करने वाला हूँ। वीज़ा ट्रेंड एंड के लाइक वीज़ा किसको मिल रहा है, कौन सी एप्लीकेशंस को वीज़ा मिल रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो बात क्या है कि लाइक ना हमारे जहाँ पे होता है कि लाइक एक मिथ होती है कि जी कनाडा का वीज़ा लेना है तो ना पहले 4-5 कंट्रीज घूम के आना पड़ेगा। क्या करोगे आप? दुबई जाए होगे, ठीक है। आप जो सिंगापुर जाए होगे, या फिर आप इंडोनेशिया जाए होगे, थाईलैंड जाए होगे, ऐसी कंट्रीज की आप ट्रैवल हिस्ट्री बना लोगे। बट इसका मैं कहूँगा कि इतना ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। इसका कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है? क्योंकि यार आप उन कंट्रीज में गए हो जिनमें कोई फ्यूचर ही नहीं है। जहाँ तो फिर आप ऐसा करो कि आप शेंगन का वीज़ा लगवाओ, ठीक है। शेंगन में फ्यूचर है, लोग वहाँ पे रुकते हैं, वापस नहीं आते। तो वहाँ से आप 10 दिन में वापस आओ। फिर मैं कह सकता हूँ कि कनाडा वीज़ा में जब मैं आपकी एप्लीकेशन करूँगा देन आई कैन से कि यस कि वो शेंगन गया था, शेंगन से वो वापस आ गया 10 दिनों में, ठीक है। अब दुबई में पता है कि कोई फ्यूचर नहीं है, सिंगापुर में कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। इन कंट्रीज में कोई फ्यूचर नहीं है। इंडोनेशिया में क्या करोगे, थाईलैंड में क्या फ्यूचर होगा? सो इसमें कोई इतना ज़्यादा फायदा नहीं होता, ठीक है। कभी भी वीज़ा ऑफिसर ये नहीं कहता कि यार आज आपने कनाडा आना है तो पहले ऐसा करो 5-6 कंट्रीज घूम कर आओ, है ना। तो ये चीज़ नहीं होती। बट जब आप एक एप्लीकेशन करते हो तो वीज़ा उसको मिलता है जिसका पर्पस जेन्युइन हो। जेन्युइन मतलब कि आज अगर आप कनाडा जाना चाहते हो टूरिस्ट वीज़ा, फॉर एग्जांपल आपने घूमने जाना है, ठीक है। अगर आप सिंपली यही कहोगे जी मैंने नाइग्रा फॉल घूमना है, मैंने सीएन टावर घूमना है, तो वो रिफ्यूज़ करेगा, ठीक है। वो कहेगा कि यार कोई मुझे इतना अच्छा जेन्युइन तो मिल नहीं रहा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आज फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है तो फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर आप लगाते हो तो आप कह सकते हो कि जी मैंने फीफा वर्ल्ड कप भी देखना है। मेरी फेवरेट टीम कौन सी है? फेवरेट टीम आप कह सकते हो कि आपको पता है कि जी रोनाल्डो फेमस है, मेसी फेमस है। हमारे पुर्तगाल में रोनाल्डो खेलते हैं, ठीक है। अर्जेंटीना में मेसी खेलता है। तो जी मैं रोनाल्डो का मैच देखना चाहता हूँ, ठीक है। 17 जून को वो मैच होने वाला है कनाडा में। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर आप फाइलिंग करो, ठीक है। जहाँ पे आपको कोई स्पॉन्सर की नीड नहीं है, कोई जहाँ वहाँ पे आपको किसी की ऐसी कोई ज़्यादा नीड नहीं है कि जी आपको कोई लाइक स्पॉन्सर करे, इनविटेशन लेटर भेजे, अपने कागज पत्र वहाँ से भेजे, ऐसी कोई नीड नहीं है, ठीक है। फिर भी आपका वीज़ा है जो स्टिल अप्रूव होगा, राइट। उसके बाद आप ना जब एक एप्लीकेशन करते हो टूरिस्ट वीज़ा की, इंश्योरेंस हो जाता है, फ्लाइट टिकट्स हो जाती हैं एंड आपकी होटल बुकिंग्स हो जाती हैं। ये रिजर्वेशंस कह रहा हूँ मैं, पेड नहीं कह रहा। एंड उसके बाद आप ना 1-2 एक्टिविटीज़ की टिकट्स ले लिया करो। लाइक कोई पार्क होता है फेमस पार्क, उसकी एक्टिविटीज ले लो, $10-20 में उसकी एक टिकट्स मिल जाती हैं। तो वहाँ पे आप कह सकते हो वीज़ा ऑफिसर मानता है कि यार हाँ जेन्युइन लगता है कि पूरी डिटेल्ड आइटनरी आप बना कर दो कि जी मैं 1 तारीख को ये चीज़ घूमूंगा, 2 तारीख को ये चीज़ घूमूंगा, है ना। सो उसके बाद चलो पर्पस आपने एक्सप्लेन कर दिया, वीज़ा ऑफिसर ने मान लिया जेन्युइन पर्पस है। बट दैट फॉर दैट पर्पस, ठीक है, यू मस्ट बी वेल सेटल्ड इन इंडिया, है ना। आपके पास अच्छा खासा पैसा भी होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ठीक है, फिर वीज़ा कैसे मिलेगा, चाहे आपका पर्पस जेन्युइन ही हो, है ना। तो पैसा आपको अच्छा शो करना होता है, ठीक है। 15 से 20 लाख मैं कहूँगा कि शो करो, 15-15 लाख शो करो एक एप्लीकेंट के लिए अगर आपने वीज़ा लेना है। एंड उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि यार आपने लाइक एक अपनी एनुअल इनकम होती है उसको भी आपने अच्छे वे में शो करना है। आपने ओनली अपनी एनुअल इनकम नहीं लगानी, आपने अपने फादर की भी लगानी है, मदर की भी लगानी है, स्पाउस है उसकी भी लगानी है, भाई बहनों की भी लगानी है, ताकि आपकी एनुअल इनकम है जो 20-25 लाख तक चली जाए। और वीज़ा ऑफिसर ये क्वेश्चन रेज कर पाए कि यार आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, कि मतलब आपका एनुअल इनकम अच्छी नहीं है, राइट। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। उसके बाद आपका लाइक
चाहे ट्रैवल हिस्ट्री है नहीं है, फिर ये चीज़ें आप कवर लेटर में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हो, आप अपनी सी रिपोर्ट्स बनाकर देते हो, वैल्यूएशन रिपोर्ट्स बनाकर देते हो, जिसमें आप करोड़ों की प्रॉपर्टीज अपनी शो करते हो इंडिया में, राइट। कि आप कहते हो कि जी मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टीज इंडिया में, मैं इसको छोड़कर कैसे रह सकता हूँ कनाडा में, राइट। फिर आप अपने सिग्निफिकेंट फैमिली टाइज को शो करो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें करके आप रीजंस बता रहे हो वीजा ऑफिसर को, जी मैं क्यों वापस आऊँगा इंडिया, ठीक है। सो यही चीज़ होती है मेन चीज़। अगर आप सिंपली ये लिखोगे आई विल कम बैक टू इंडिया, तो वो थोड़ी मानेगा, आप उसको रीजंस दोगे, ठीक है, कि जी करोड़ों की प्रॉपर्टीज है, मेरी नीड है इंडिया में, है ना, मेरा बिजनेस है, जॉब है, मेरी मदर बीमार है या फादर बीमार है, उनकी टेक केयर मैं करता हूँ। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस वी कैन प्रोवाइड टू द वीजा ऑफिसर, तो फिर वीजा मिलता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें डिपेंड करती हैं एक वीजा लेने में। ऐसा नहीं कि यार बहुत ही सिंपल है वीजा लेना, अप्लाई करो वीजा आ जाएगा, नहीं, ठीक है। जब ये बड़ी कंट्रीज होती हैं जिनके वीजा ऑफिसर्स होते हैं, ये ट्रेंड इस वजह से किए जाते हैं कि आपने सपोज करना है कि यार आपने बस इसको रिफ्यूज करना है, यू मस्ट फाइंड द रीजन टू रिफ्यूज द वीजा एप्लीकेशन, है ना। देन आपको बस कोई रीजन छोड़ना नहीं है अपनी फाइल में, आपने फाइनेंशियल 20-25 लाख शो कर दे, सारा कुछ शो कर दे, बट अगर आपने एक चीज भी छोड़ दी, ठीक है, देन योर एप्लीकेशन कैन बी रिफ्यूज्ड, ठीक है। वहां पे हम हमारे जैसे कंसल्टेंट काम आते हैं जो आपको पूरा गाइड करते हैं कि यार इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, देन एप्लीकेशन कैन बी अप्रूव्ड, राइट। तो उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम की बात करते हैं जी। प्रोसेसिंग टाइम जो आज की डेट में चल रहा है विजिटर टूरिस्ट वीजे का, काफी अच्छा चल रहा है, ठीक है। महीना 1.5 महीना भी लग रहा है, ठीक है, बट फ्यू एप्लीकेशन ऐसी भी है जिनके 10-10 15-15 दिनों में भी वीजा अप्रूव हो रहे हैं। इवन हमारे ही मैं कह रहा हूँ, अगर ऑनलाइन बात करते हैं, ऑनलाइन तो 78 डेज उन्होंने बोला हुआ है, बट ये भी डे बाय डे कम होता जा रहा है प्रोसेसिंग है। सो इतना ज़्यादा रश भी नहीं है। मैं कहूँगा दिस इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई। अगर आप करना चाहते हो तो पुनीत इमिग्रेशन को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऐसे जो हमारे वीज़ास लगे हुए हैं आप इनमें शामिल हो सकते हो, जहाँ पे आपको 100% ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, 100% जेन्युइनिटी मिलेगी। वी आर लाइसेंस अप्रूव्ड, ठीक है। आपको जहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं आएगी। हम सारी एप्लीकेशन एप्लीकेंट के साथ फाइल लगाने से पहले जो है शेयर करते हैं। एंड बाकी नीचे दिए नंबर पे आप मेरे साथ बात कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको लाखों में वीज़ा मिलेगा, कुछ हज़ारों में आप वीज़ा जो कनाडा का प्राप्त कर सकते हो। सो नीचे दिए गए नंबर पे अभी कॉन्टैक्ट कीजिए, मेरे साथ बात कीजिए एंड अपने एप्लीकेशन मेरे साथ डिस्कस कीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल।